साधन चतुष्टय के बिना अपने को समझ पाना बहुत कठिन है। साधन चतुष्टय किसे कहते हैं? मतलब ये चार साधन जब जिसके हृदय में जागृत होते हैं वो भगवत प्राप्ति या मोक्ष पद का अधिकारी हो जाता है। बहुत सुंदर अध्यात्म की चर्चा है, भगवान की कृपा होगी तो आप समझ पाएंगे। और इसका समझने का तात्पर्य है कि भगवान की तरफ दौड़ पड़ना। आदौ नित्य वस्तु विवेक परिगण्यते। पहला साधन, सत्य वस्तु क्या है, असत्य क्या है, पहला है, इसकी अभी व्याख्या करेंगे। दूसरा, इहामूत्र फल भोगो विरागस तदनंतरम। इस लोक और परलोक के समस्त भोगों से वैराग्य हो जाना। तीसरा, शम दमादि षटक संपत्तिर। शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, ये 6 संपत्ति साधु के पास होती। साधु का मतलब भेष से नहीं है, जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है। शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, ये 6 संपत्तिवान होता है उपासक। चौथा, मुमुक्षुत्व मिति स्फुटम। अब इस जन्म में मुझे मुक्त होना है माया से, ये प्रबल इच्छा। ये 4 साधन है आत्मस्वरूप में स्थित होने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। अब पहला, नित्यानित्य वस्तु विवेक परिगण्यते। पहला साधन है कि नित्य क्या है और अनित्य क्या है। तो वेदांत के अनुसार ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्येत्येवं रूपो विनिश्चय। भक्ति के अनुसार मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। अगर ज्ञान मार्ग का पथिक है तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, एकमात्र ब्रह्म सत्य है और जितना नानात्व दिखाई दे रहा है सब स्वप्न है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। देखो ना, सपने का महत्व है कि जागृत का महत्व है तुम्हारे अंदर। इसीलिए जननी जनक बंद सुत दारा, तनुधन धाम सुहत परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मने बांध बरडोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही। जीवन मुक्त हो गया। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, संपूर्ण संसार झूठा, एकमात्र ब्रह्म सत्य है। 2 पद्धति से जाना जाता है, अन्वय और व्यतिरेक। व्यतिरेक नहीं है, अन्वय है। पहले व्यतिरेक, ये जो शरीर देख रहा हूं, ये जो भोग विलासता देख रहा हूं, ये जो अच्छा बुरा जन्म मरण देख रहा हूं, ये सब मिथ्या है। फिर सत्य क्या है? ब्रह्म सत्य है। सत्य क्या है? वासुदेवा सर्वमित समात्मा सुदुर्लभा, मेरे आराध्य देव के सिवा और कुछ सत्य नहीं है। पहला, तभी वैराग्य होगा। जिन भोगों में लगे हो उसी को भगवान मान लोगे तो और भोग वृत्ति बढ़ जाएगी। ये हटना किससे है? नहीं, पहले जहां लगे हो उसे मिथ्या देखो, उससे वैराग्य करो, तब सत्य वस्तु जो जानोगे। क्या? हरि, ब्रह्म, जो भी नाम आप दो उसी एक परमात्मा तत्व के हैं। तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्येत्येवं रूपो विनिश्चय। जिसकी बुद्धि ने निश्चय कर लिया है कि एकमात्र आराध्य देव के सिवा सब झूठा, सारे रिश्ते नाते, सारी भोग विलासिता ये स्वाप्निक है, सत्य है तो सच्चिदानंद प्रभु सत्य है। ये पहला साधन, नित्यानित्य वस्तु का विवेक। नित्य क्या है? प्रभु ब्रह्म। अनित्य क्या है? उसके सिवा सब। इसीलिए बहुत कठिन पड़ता है, गुरु कृपा से ही ये बात समझ में आती है। दूसरा है, इहामूत्र फल भोगो विरागस तदनंतरम। जितना भी हम देख पा रहे हैं और जितना सुन पा रहे हैं, इन सब भोगों से वैराग्य हो जाना चाहिए मुक्त होने के लिए। सुने हुए भोग, जैसे शास्त्रों में ऐसा करे तो विमान मिलेगा, अप्सरा मिलेगी, ये मिलेंगे, वो मिलेंगे, इतने यज्ञ करने के बाद इस पद का अधिकारी होगा, इस पद का अधिकारी होगा, 100 अश्वमेध यज्ञ के बाद देवराज इंद्र पद का अधिकारी होगा, ऐसा तप करने से तप लोग जाएगा, ऐसा करने से महार लोग जाएगा, ऐसा होगा तो जन लोग, ये सब वेदों में वर्णन है।
ऐसा करने से वो ब्रह्मलोक को जाएगा। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। जिस उपासक को ये बात समझ में आ गई, इष्ट के सिवा कुछ नहीं, न इस लोक के भोगों में राग, न परलोक के सुने हुए भोगों में राग, उस परम वैरागी को दूसरा साधन प्राप्त हो जाता है, जो दर्शन और श्रवणादि के द्वारा देह से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत संपूर्ण अनित्य भोग पदार्थों का घृणा बुद्धि से त्याग कर चुका है। नारायण स्वामी, ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी जाए। समझो कितना कठिन है भोगों का राग। यहां से ही नहीं, यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक कोई भी भोग उतरे और तुम्हारा मन चलायमान ना हो, उतरता है, उसे दूसरा नहीं जानता, वही उपासक जानता है जो जिस कोटि का होता है। जैसे आप मृत्यु लोक के भोगों पर विजय प्राप्त कर लिए तो आपके पास अप्सरा आएंगी, आपके पास दैवी आकर्षण आएगा, आपको ऐसा आएगा जैसे स्वप्न में आता है। बैठे बैठे एकांत सेवन कर रहे हैं, आपके सामने वो दृश्य उपस्थित है, चिल्ला पड़े, नहीं प्रियाजू, हे करुणामयी स्वामिनी, ये मेरा मन कहां खत्म दृश्य, आगे बढ़ो। हर लोक का भोग आएगा, हर लोक की आकर्षणकारी वृत्तियां आएंगी। बोले हमारे सामने तो नहीं आती, 100 ग्राम बर्फी में तो मन चलायमान हो गया, तुम्हारे सामने स्वर्ग का भोग आवे है? यहां का साधारण पांच भौतिक शरीर तो तुम्हें गिरा दिया तो तुम्हारे सामने अप्सरा आएगी। भले समझो, यहां लाख 10 लाख करोड़ का आदि तो तुम्हें गिरा दिए तो तुम्हारे पास सिद्धियां आएंगी। समझो, जब इस लोक के किसी भी भोग का आकर्षण उपासक के अंदर नहीं रहता तब दैवी आकर्षण उपस्थित होता है। पूज्य पादुड़िया बाबा के पास ऐसी देव सुंदरियां स्वर्ण की थालों में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ लेकर, और बाबा मुझे स्वीकार करो, भोग स्वीकार करो, भाग पड़े बाबा। और जब भागे बहुत और अंदर से पुकारा गुरुदेव, तब पीछे मुड़ के देखा कुछ नहीं, दैवी सब। तो उनको बड़ा आनंद आया कि चलो भयभीत हो गए, कम से कम राग तो नहीं हुआ, आगे बढ़े। इस लोक में जो दर्शन किया, श्रवण किया, परलोक की जो बातें श्रवण करी, कहीं भी कोई आसक्ति नहीं, घृणा बुद्धि से कि सब माया में जादू का तमाशा है, सत्य है तो प्रियालाल सत्य है, प्रभु सत्य है, उसे वैरागी कहते हैं। दूसरा साधन। तीसरा बहुत जोर की संपत्ति है, यह साधक की संपत्ति है। बोले शम दमादि षटक संपत्ति है। पहला शम, बार बार जो इंद्रियों में विषयों का आकर्षण आता है उसमें दोष दृष्टि होना, कुछ नहीं। कौन सा ऐसा द्वार है जहां से अमृत निकलता है? कौन सा ऐसा भोग है जो हमें परम सुख प्रदान कर सकता है? बार बार दोष दृष्टि, और उसका चित्त विरक्त हो गया, चित्त, और अपने लक्ष्य पे स्थित हो गया है, उसे शम कहते हैं। चित्त को ही संकल्प विकल्प करने के कारण मन कहते हैं। जिसका मन अपने आराध्य देव में आसक्त हो गया है, कोई भोग उसे विचलित नहीं करता है, वो पहला संपत्तिवान है। शम रूपी संपत्ति उसको प्राप्त हो चुकी है। दूसरा, विषय येभ्यः परावर्ते स्थापनम स्व स्व गोलके उभयेषा इंद्रियाणाम सा दमः परिकीर्तितः। बिना किसी भोग का अवलंबन लिए हुए हर इंद्रिय अपनी अपनी जगह अंतर्मुख। नेत्र खुले हैं पर केवल लक्ष्य दिखाई दे रहा है, कान हैं पर उसे केवल अपने आराध्य देव की बात, मंत्र, नाम सुनाई दे रहा है। हर इंद्रिय अपने गोलकों में स्थित होकर अंतर्मुख हो गई है। अभी हमारी हर इंद्रिय बहिर्मुख है। ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया दोनों को साधक ने खींच लिया है और खींच करके अपने स्थानों पर स्थित कर दिया है, उसे दम कहलाता है। वो उपासक दम संपत्तिवान है, अपनी 10 इंद्रियों को अधीन कर लिया है। क्यों? क्योंकि शम में ही पहले घृणा हो चुकी है, यहां से लेके ब्रह्मलोक तक के भोगों से दोष दृष्टि हो गई है उसकी। उन भोगों से उसको किंचन मात्र भी सुख की आशा नहीं रही, तो इंद्रियां अपने आप अंतर्मुखी हो गई। वो दम स्थिति को प्राप्त हो। बोले तुम में दम हो तो करके दिखाओ। तो सच्चा दम यह है कि अपनी इंद्रियों को, चाहे ज्ञानेंद्री चाहे कर्मेंद्री, वो भोगों से हटा करके
सच्चिदानंद अपने लक्ष्य में स्थित है। वृत्ति का बिल्कुल बाह्य न होना, किसी भी बाह्य विषय से आकर्षित न होना, इसी का नाम उपरति है। कई बार चर्चा की है। पहले सम दम उपरति, भोगों की लालसा है पर मैं भोगूंगा नहीं, क्योंकि भगवत प्राप्ति करना इसे त्याग कहते हैं। यहीं से शांति शुरू हो जाती, त्यागा शांतिरंतरम, ये पहला त्याग। दूसरा, भोगों की उपस्थिति होने पर ये भोग सुख देंगे, ये भाव ही खत्म हो चुका है अंदर से, उसे बैरागी कहते हैं। तीसरा, ये भोग है ऐसी वृत्ति ही खत्म हो चुकी, उसका नाम उपरति है। सम दम उपरति। सम अपने चित्त का, अपने मन का आराध्य देव में स्थित हो जाना, कहीं आकर्षित ना होना। दम अपनी 10 इंद्रियों को निज गोलकों में स्थित करके अंतर्मुख कर लेना। उपरति, किंचन मात्र त्रिभुवन में कोई भोग सामग्री भी है ऐसा भान न रह जाना, उसे उपरति कहते हैं।